अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल रिसीव हुआ जी कि आपका मसलक क्या है, आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था ना, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा कोई मसलक नहीं है, हम सिर्फ मुसलमान हैं, क्योंकि हमारी निस्बत मोहम्मद के साथ है। हम कलमा मोहम्मदी पढ़ते हैं, हमने अताअत भी मोहम्मद की करनी है। ठीक है, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान पैदा किया है। सूरह हज के 78 नंबर आयत है, और अल्लाह के पैगाम की तबलीग के लिए जिहाद करो, जैसा जिहाद करने का हक है उसने तुम्हें चुन लिया है, और तुमसे पहली किताबों में भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, और इस किताब कुरान में भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, ताकि पैगंबर तुम्हारे बारे में गवाही दे सकें। हमारी जो गवाही है वो पैगंबरों ने देनी है, और पैगंबरों ने गवाही देनी है सिर्फ मुसलमानों की। जो लोग फ़िरका परस्ती के अंदर मुब्तला हैं उनकी गवाही तो अंबिया कराम नहीं देंगे। अब ये सवाल आया है तो इसका पूरा टॉपिक ही डिस्कस कर लेते हैं। एक रवायत आपको हमेशा सुनने को मिलेगी जो हर फ़िरका कहता है, सुनाता है कि बनी इसराइल के 72 फ़िरके थे और मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे। ठीक है, अच्छा, हमारे कुछ जो लोग हैं जो पढ़े नहीं हैं या पढ़ते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते या अंधी तकलीद कर रहे हैं या कुछ भी है, वो क्या कहते हैं जी नबी अलैहिस्सलाम के मुंह से निकला है 73 फ़िरके वो बनेंगे, तो वो बनेंगे। भाई उन्होंने पेशन गोई की है, बताया है कैसा होगा। उन्होंने आपको कोई हुक्म नहीं दिया कि आपने ये फ़िरका परस्ती बनानी है। ठीक है, यहाँ तक रवायत जो है ना वो पढ़ते हैं और आगे अपनी जो है ना वो जो भी मन घड़ता है वो सुनाना शुरू कर देते हैं, जबकि पूरी रवायत इस तरह से है कि बनी इसराइल के 72 फ़िरके थे और मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सहारे जहन्नमी होंगे। एक जमात ऐसी होगी जो जन्नत में जाएगी। तो सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी जमात होगी? तो आपने फरमाया था कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलेगी वो जमात जन्नती होगी। अब यहाँ पर जमात का कुछ लोग जो है ना वो मतलब ये ले लेते हैं कि जी वो है, वो भी फ़िरका ही है। वो किसी ने अल मुस्लिम या मुस्लिमीन या अहले कुरान जिनको परवेज़ी कहा जाता है, ठीक है ना, तो वो कहते हैं भाई हमारा कोई फ़िरका नहीं है, हमारी जमात है। और ये वो जमात है जो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया था। जमात का मतलब ये है चंद लोगों का जमा। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कुरान के ऊपर अमल करेंगे, कुरान के ऊपर अतीउल्लाह जो सबसे पहले है उसके ऊपर अमल करेंगे, और नबी अलैहिस्सलाम को जो सही रास्ता है, जो सही दीन है उसके ऊपर चलेंगे, उसके ऊपर ईमान लाएंगे, उनका अकीदा, उनके माल जो है ना वो वैसे ही होंगे, तो वो लोग जो हैं वो जन्नत में जाएंगे। अब इसमें ना तो कोई पक्का नाम है किसी का, ना किसी कुछ भी हो सकता है। चंद लोग, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 10,000 भी लोग हो सकते हैं। वो लोग होंगे जो इस रास्ते को इख्तियार करेंगे जो कुरान का रास्ता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला टॉपिक ये है, पहला तो सवाल ही ये बनता है कि भाई नबी अलैहिस्सलाम का अगर फ़िरका कोई था, कोई सुन्नी थे, वहाबी थे, अहले हदीस, देवबंदी, शाफी, मालिकी थे, तो हम जो है ना वो अपने आप को वो कहलवाते हैं। अगर वो नहीं थे तो फिर हम ये किसी को हक नहीं है कि वो अपने आप को अहले हदीस कहे या अहले सुन्नत कहे या कुछ भी कहे, क्योंकि जब आप किसी फ़िरका परस्ती में आ जाते हैं तो फिर आप अंधी तकलीद करते हैं। तो अंधी तकलीद जो है वो सीधा सीधा गुमराही की तरफ ले जाती है आपको, उसमें शिरक भी होता है, फिर उसमें बिदात भी आती हैं, क्योंकि जो आपके इमाम ने कह दिया फिर आपने वो मानना है। ठीक है ना, फिर आपने ये नहीं देखना कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती हैं, फिर आप इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। फिर आप सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि भाई हमारे इमाम साहब ने, हमारे कारी ने, मौलाना ने, आलम ने ये कहा है तो हमने इसको मानना है। तो अब अंधी तकलीद जो है ना वो किए जा रहे हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि देखें मैं हूँ ना, अभी मुझे एक तराज़ भी है, मैं आपको वो भी सुनाता हूँ। किसी ने एतराज़ किया जी कि भाई मेरे आपका वो बंदा जो था वो मेरा सब्सक्राइबर था, वो दोनों चैनल्स का ही। ठीक है, तो उसने कहा जी कि आपका ये काम नहीं है, आप अपना जो स्टोरियाँ करते हैं वो करें, आप ये इस्लामिक टॉपिक के ऊपर वीडियो ना करें, ये मौलवियों के ऊपर छोड़ दें, ये उनका काम है। तो भाई मेरे ये उनका काम नहीं है। ठीक है ना मौलवियों ने मेरा हिसाब देना है, ना मौलवियों ने मेरी जगह पे जहन्नम में जाना है, ना मौलवियों ने मेरी जगह पे जाके कोई और मामला करना है। मैंने अपना हिसाब खुद देना है।
अपने ईमाल का, अपने ईमान का, अपने अकीदे का हिसाब मैंने देना है। तो मुझे अपना अकीदा, अपना अमाल, अपने सारा कुछ जो है वो खुद ही ठीक करना है। तो मेरे पास जब हिदायत की किताब आ चुकी है कुरान, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है किसी मौलवी के पीछे लगने की या किसी और के पीछे लगने की। हाँ, बयानात सुने, आप सभी के सुने, जितने भी उलमा कराम हैं सभी के सुने, मैं मना नहीं करते, हम किसी को हम खुद भी सुनते हैं, लेकिन मानना हमने उस चीज़ को है जो इस कुरान के मुताबिक आएगी। अगर कोई मौलवी कोई भी जगह पे किसी भी आलम कोई ऐसा बयान कर रहा है जो आपको लगता है कि यार कुरान में तो मैंने ये पढ़ा था, तो ये मौलवी तो उसके खिलाफ चल रहा है, तो आप भाई बड़े मजमे में हाथ खड़ा करें, उससे पूछें कि भाई मेरा एक सवाल है कारी साहब, कुरान तो ये कहता है, आप ये कह रहे हैं, उसको सवाल करें। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, सवाल उठाएंगे नहीं, तब तक लोग जो है ना वो इसी तरह ही गुमराह होते रहेंगे। मैं आपको ना आज अपना ना एक मिशन कह लें, एम कह लें, या कुछ भी कह लें, या मेरी सोच कह लें, मेरा ये मानना है या मेरा ये कहना है कि देखें, दाढ़ी रखना एक सेपरेट इशू है, ठीक है। अगर कोई रखना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, सुन्नत है। अगर कोई नहीं रखना चाहता तो वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन दाढ़ी आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये है। तो अगर कोई बंदा दाढ़ी नहीं रखना चाहता या कोई भी मामला है उसका, तो उसका इस दीन के साथ, इस्लाम के साथ कोई इस तरह का मामला नहीं है कि उसने दाढ़ी नहीं रखी तो वो इस्लाम की बात नहीं कर सकता, या इस्लाम को समझ नहीं सकता, या इस्लाम की तबलीग नहीं कर सकता, इस तरह का मामला नहीं है। देखिए, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि कुछ भी हो, चाहे एक हमारा जो नौजवान है वो जीन्स की पैंट पहनता है, मेरी तरह फ्रेंच रखता है, या ख़त रखता है, या जो कुछ भी करता है, वो फुल टाइम जो है ना फैशनेबल है ज़माने के हिसाब से, ऊपर से जो मर्ज़ी करे वो दुनियादारी के साथ, लेकिन कम अज़ कम उसको जो है वो सही इस्लाम, सही दीन का जो है ना वो पता होना चाहिए कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, ठीक है ना। और क्या कौन सा अमल हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, ठीक है ना। हर चीज़ का उसको इल्म होना चाहिए। किसी भी जगह पे कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए, कोई गैर मुस्लिम आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो जो आपसे सवाल करे या कोई ऐसा आप कम अज़ कम उसको जवाब देने जोगे होंगे, यार मैं मुसलमान हूँ, मैं इस कुरान के ऊपर ईमान रखता हूँ, इसको मैं पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ, अल्लाह पाक ने ये फरमाया है, ठीक है ना। तो हर बंदे के अंदर ये मामला तो होने चाहिए। ये उस वक़्त ही होगा जब हम खुद से कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। जब तक ये मौलवी पीर हमें रोकते रहेंगे कुरान पढ़ने से, फिर जो है ना वो हम ये ना तो दीन को समझ सकेंगे और ना ही जो है ना वो दीन के ऊपर अमल पैरा हो सकेंगे। एक चीज़ मैं और बताऊँ कि जैसे वो हर कोई कहता है, मैं आपको वॉइस भी सुना देता हूँ, जो मुझे कल वॉइस आई है, उसने भी ये कहा जी कि आपको इल्म नहीं है, वो 14-16 लूम सीखने पड़ेंगे कुरान पढ़ने के लिए, कुरान डायरेक्ट पढ़ेंगे आप तो गुमराह हो जाएंगे, फ़लाँ फ़लाँ। और भाई कुरान तो ये कह रहा है कि भाई हमने समझने वालों के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है जो सोचे और समझे। अल्लाह पाक तो कह रहा है कि भाई मैंने आसान किया, कुछ आप इसको पढ़ें, समझें इसको, ठीक है ना। ज़िंदा मिसालें हमने दी हैं। अगर ये कुरान जो है वो गुमराह करने के लिए आया है, तो फिर भाई आया क्यों है, फिर हमने हिसाब किस चीज़ का देना है, ठीक है ना। इसको पढ़ के अगर हमने गुमराह होना है तो फिर हमने हिसाब किस चीज़ का देना है, फिर तो हमें ज़रूरत ही नहीं इसको पढ़ने की। तो फिर भाई इसको पढ़ने का कौन, मौलवी हज़रात, मौलवी तो सही नहीं बताते। अब तक कोई भी ऐसा मौलवी नहीं है जो सही दीन बताता। मौलवियों को तो आज तक ये समझ नहीं आई कि इस्लाम जो है वो मज़हब नहीं है, वो दीन है। और दीन जो होता है वो ज़ाब्ता हयात होता है, कानून होता है एक पूरी आपकी लाइफ का, ठीक है ना। तो ये मज़हब नहीं है इस्लाम। उनको तो ये नहीं पता आज तक समझ आई, ना उनको आज तक ये समझ आई है कि अतीउल्लाह और अतीउर रसूल क्या है, ना उनको वो सिर्फ 2-3 चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है। फंसे क्या हुए हैं, ये जानबूझ के बनाया हुआ है। कंट्रोवर्सी फैलानी है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतवे देने हैं कि उसके पीछे नमाज नहीं होती, उसके पीछे नमाज नहीं होती, इनके पीछे नमाज नहीं होती, ठीक है, और वो काफर है, वो काफर है, वो काफर है। लोग सुनते हैं, एक दूसरे को ये गालियाँ निकालते हैं, ठीक है, बुरा बड़ा बोलते हैं, लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं, तो उनकी वीडियोस चलती हैं, उनके बयानात चलते हैं, उनकी महफ़िलें चलती हैं, पैसा आता है, बस और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये आपको सही हक़ और सही दीन की बात बताते ही नहीं है। तो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि कुरान उठाएं, घर पे पढ़ा है कुरान, ठीक है। कोई हम एक्स्ट्रा किताब नहीं बोलते आपको कि भैया फ़लाने पीर की किताब उठा लें, फ़लाने मौलवी की किताब उठा लें। कुरान अपने उठाना है, वो घर में पढ़ा हुआ है, घर में उसको उठाएं, डेली 5 आयत पढ़ें, सिर्फ 5 आयत डेली की पढ़ें, और उसका तर्जुमा पढ़ें,
उसको समझ आ जाएगी आपको जो है ना कि कुरान कहता क्या, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। इस्लाम जो हम इस वक्त दौर चल रहा है, ये दो हम पीरों मौलवियों से सुनते आ रहे हैं ना, ये इस्लाम इन चीज़ों से बहुत दूर है, बहुत दूर है। जब आपको कुरान की समझ आनी शुरू हो जाएगी ना, तो फिर आप देखेंगे कि यार ये तो सारा मामला ही उल्टा है। कुरान कुछ कह रहा है, मौलवी कुछ कह रहे हैं, सारा मामला ही उल्टा पुल्ट हुआ पड़ा है, ठीक है ना। तो कुरान को पढ़ना शुरू करें बस, और कुछ भी नहीं, कुरान को पढ़ना शुरू करें तर्जमे के साथ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी, अब का हवाले बताता हूँ आपको मैं। पहला हवाला मैंने आपको बता दिया है सूरा हज का। उसके बाद कम से कम इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक कोई 20 से 22 हवाले हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हम मुसलमान हैं, अपने आप को अपने मुस्लिम कहना है। और हामीम सजदा की 33 नंबर आयत है, वो मैं सुना देता हूँ, फिर आपको हवाले लिखवाता हूँ। और इससे बढ़कर अच्छा कौल किसका हो सकता है जो अपने आप को ये कहे कि मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ। ये मैं आपको ना दोनों हवाले लिखवा देता हूँ। मुस्लिम जहाँ जहाँ पे हमें ये बताया गया कि हम मुस्लिम हैं, हमारा नाम मुस्लिम रखा गया है, और साथ साथ आपको फ़िरका परस्ती के असरात भी बता देता हूँ कि ये दोनों टॉपिक इसी के अंदर ही आप नोट कर लें, ठीक है। पहला वाला 22/78, ये वही है हज नंबर, सूरा हज है 22/78। दूसरी है जी 2/133 और 132। तीसरी है 6/161। चौथी है 10/19। और पाँचवीं है जी 4/41। और छठी है जी 6/59, 5/112, 11/2, 21/108, 27/38, 42, 81, 91। और इसके अलावा है जी 28/53, 30/53। और 39 नंबर 39/12, 46/15, 8/74, 49/14 और 17, और 72/14 और 41/33, ठीक है जी। ये को 25 से 30 हवाले हैं। और इसके बाद फ़िरका परस्ती के ऊपर आ जाए तो यहाँ पर कुछ 70 से 80 हवाले आपको मैं फ़िरका परस्ती के आपको लिखवा देता हूँ। पहला लिख लें जी 9/101 और 107। और दूसरा है जी 6/70, 121, 159, 3/103, 2/114, 168, 176, 204, 209, 213। और आगे आ जाए जी 36/18, 31/6-7, 30/32-33, 29/25, 28/53, 27/78, 26/103, 23/53, 22/72 और 78, 7/48, 49/22, 47/28 और 32, 46/15, 45/17, 19 और 28, 43/69, 69। और 42 है जी 13, 15, 16, 21। और 41/26 है, 40/56 है, 37/33 है, 68, 68/52 है, और 59/2 और 14 है, और 54/51 है। ये हवाले हैं तकरीबन आपको कुछ 40 से 50 हवाले ये बनते हैं, और 30 हवाले तकरीबन 28 से 30 हवाले ये बनते हैं। तो ये सारे हवाले आप एक दफ़ा स्टडी कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि हम सुन्नी हैं, वहाबी हैं, शिया हैं, देवबंदी हैं, मालकी हैं या मुसलमान हैं। अल्लाह की नज़र में देखिए, मैं आपको एक और चीज़ लाज़िम बताता चलूँ। अल्लाह की नज़र में सिर्फ 2 फ़िरके हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं वो मुसलमान हैं, और जो अपने आप को हिंदू कहे, ईसाई कहे, मतलब शिया कहे, सुन्नी कहे, वहाबी कहे, देवबंदी, कुछ भी कहे, वो सारे के सारे गैर मुस्लिम हैं। मुस्लिम सिर्फ वो है जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको मिले 2-3 टॉपिक और बड़े इंटरेस्टिंग है, तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।